सवाल करा, बेबीलोन को कौन बनाया है? दानियल 4:30। क्या यह बड़ा बेबेल नहीं है जिससे मैं ही ने अपने बल और समर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। बेबीलोन मानव परंपरा और उपलब्धि पर आधारित एक मानव निर्मित व्यवस्था है। इसे 45:22 को पढ़ें। ये पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है। सवाल 12, पुराना बेबीलोन अपना मंदिर को क्या से भर देता है? यिर्मयाह 51:47। इसलिए देख, वे दिन आते हैं जब मैं बाबेल की खुदी हुई मूर्तों पर दंड की आज्ञा करूंगा। उस सारे देश के लोगों का मुंह काला हो जाएगा और उसके सब मरे हुए लोग उसी में पड़े रहेंगे। पुराना बेबीलोन अपना मंदिर को मूर्तियों से भर देता है और इसी प्रकार आत्मिक बेबीलोन भी अपना मंदिर को मूर्तियों से भरता है। सवाल 13, परमेश्वर मूर्तियों के बारे में क्या बोलता है? निर्गमन 20:4 और 5। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलान रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं बनाने कहता है। सवाल 14, स्त्रियाँ किसके लिए रो रही थी? एजेकियल 8:14। तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था, और वहाँ स्त्रियाँ बैठी हुई तम्मुज के लिए रो रही थी। स्त्रियाँ वनस्पति के देवता तम्मुज के लिए रो रही थी। बेबीलोन में पूर्वज पूजा या शांत पूजा आम थी। सवाल 15, क्या मारे हुए लोग कुछ जानते हैं? सबोपदेशक 9:5। क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते और न उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। मरे हुए लोग कुछ भी नहीं जानते। सवाल 16, क्या मरे हुए लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं? भजन संहिता 115:17। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यहोवा की स्तुति नहीं कर सकते। मरे हुए लोग परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते। सवाल 17, किसकी पूजा परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश करता है? एजेकियल 8:16। तब वह मुझे यहोवा के भवन के भीतरी आंगन में ले गया, और वहाँ यहोवा के भवन के द्वार के पास ओसारे और वेदी के बीच कोई 25 पुरुष अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर और अपने मुख पूर्व की ओर किए हुए, और वे पूर्व दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे। सूर्य पूजा परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश करती है। सवाल 18, परमेश्वर का चिन्ह क्या है? एजेकियल 20:12-20। फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे, कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। 20, और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र मानो कि वे मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह ठहरे, और जिससे तुम जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। सब्बात परमेश्वर का चिन्ह है या विश्राम दिन परमेश्वर का चिन्ह है। सवाल 19, आत्मिक बेबीलोन मनुष्यों को क्या करेगी और क्या को लागू करने चाहती है? वाक्य 17:12-14। जो 10 सिंह तूने देखे हुए 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं किया, पर उस पशु के साथ वह घड़ी भर के लिए राजाओं के समान अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और वे अपने अपने समर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वसनीय हैं उसके साथ वे भी जय पाएंगे। आत्मिक बेबीलोन मानव जाति को एक करने की कोशिश करेगी। उपासना के एक सामान्य दिन को लागू करने के लिए परमेश्वर का एक पार्थिव राज्य स्थापित करेगा। सवाल 20, आत्मिक संकट के समय पृथ्वी क्या होगी? प्रकाशित वाक्य 18:1। के बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसको बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से प्रकाशित हो उठी। आत्मिक संकट के समय पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से प्रकाशित हो जाएगी। सवाल 21, परमेश्वर का अंतिम आह्वान क्या है? प्रकाशित वाक्य 18:2-4। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया बड़ा बेबेल गिर गया है, और दुष्टात्माओं का निवास, और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके बेविचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं।
और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। परमेश्वर का अंतिम आह्वान बेबीलोन से बाहर निकलने का है। सवाल 22, पाप क्या है? परमेश्वर का अंतिम आह्वान कौन लोगों के लिए है? पहला यूहन्ना 3:4, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन या तोड़ना है। परमेश्वर का अंतिम आह्वान है कि जो लोग अभी भी कलीसियाओं में हैं और उसकी व्यवस्था तोड़ रहे हैं, वे कलीसिया छोड़कर उसके शब्द के दिन का पालन करने वाले लोगों का हिस्सा बन जाएं। सवाल 23, परमेश्वर के पवित्र लोग कौन लोग हैं? प्रकाशित वाक्य 14:12, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। पवित्र लोग वे हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।